नमस्कार साथियों, आप जान रहे हैं कि लगातार जो बिहार में मामले को दबाया जा रहा है, बिहार की बेटी की असमत नोची गई है और ये पहला मामला नहीं है। आपने देखा मुजफ्फरपुर बालिका गृह में भी सीबीआई के नाम पर जो है लिपापोती हुई और एक बहुत बड़ा नेता जिसकी बात कही जा रही है, कई बड़े नेताओं का नाम आ रहा। हमारे सामने बिहार की राजनीति के बड़े जानकार हैं प्रद्युम्न सिन्हा जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो आपका विषय है, ये नीट की छात्रा के साथ जो बिहार में जघन्य अपराध हुआ है, उसका हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उसका सही तरीके से जांच किया जाए, चाहे वो अपराधी किसी भी स्तर का हो और कितना भी बड़ा वो अपना पैरवी रखता हो, अप्रोच रखता हो, वहाँ तक बिहार प्रशासन को पहुंचना चाहिए। और मैं डीजीपी बिहार से आग्रह करता हूं कि आप, चाहे वो कितना बड़ा सफेदपोश का वो संरक्षण प्राप्त हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए सिन्हा जी, आपने तो जो वही बात कह दी कि जो है हम लोगों को दुख हो रहा है। बात देखिए कि अतिशीघ्र और जल्दी और ये वाले शब्दों में 15 दिन गुजर गए, लेकिन वही सब कुछ जानते हैं। लड़की के घर चले गए, उनके माताजी का ब्लड सैंपल लेने लग गए, पिताजी का लेने। कितनी गंदी और घटिया सोच है। और जब माताजी और पिताजी का ले ही लिए, जब इतना बड़ा पाप आप कर ही लिए, अमिताभ दास जी और कुछ नेताओं का नाम कह रहे हैं, उनका नाम खोलिए। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि उसमें जो भी दोषी हो, चाहे वो कितना बड़ा अप्रोच रखता हो, पैरवी रखता हो, चाहे सफेदपोश का वो जो भी हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, वहां तक पुलिस को पहुंचना चाहिए और तहकीकात करना चाहिए। और इसमें जो पीड़िता के परिवार को प्रताड़ित कर रही है जो एसआईटी, हम उसका भी निंदा करते हैं। आप उसको संरक्षण देने के बजाय, उसको न्याय देने के बजाय आप उसका सैंपल ले रहे हैं। आपको सैंपल लेना है तो आप जो दोषी व्यक्ति है, जो जघन्य अपराधी है, जो अभी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, आप उसका ब्लड टेस्ट लीजिए और जो उसके स्पर्म है उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए ये जो एक बात आ रही है, जो बड़े नेता हैं भूमिहार समाज के, वो नहीं बोल रहे हैं। क्या लग रहा है सभी जातियों के बड़े लोग इस मामले को दबाना चाहते हैं? क्या ये सभी लोग हमाम में नंगे हैं? क्या लग रहा है ये सब खेल क्या चल रहा है? देखिए, इसको मैं जातिगत मैं नहीं इसको लेके चलना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में जो घटनाएं घट रही है, आप देखिए, आप अभी मोतिहारी में घटना घटी है, अभी जहां तहां और कुछ घटनाएं घट रही है। और किसी इसको बेटी को जाति से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। बेटी सबका बेटी है, चाहे वो मुख्यमंत्री का बेटी हो या डीजीपी का बेटी हो या एक आम आदमी का बेटी हो। बेटी की जाति बेटी होती है। और मैं ये मांग करता हूं कि बिहार की सारी बेटियों जो पढ़ने जा रही है या घर में है या मार्केट में जा रही है या कामकाजी है, उन सबको पूर्ण सुरक्षा की मैं मांग करता हूं और इसकी सुरक्षा बिहार सरकार अतिशीघ्र जो है सुनिश्चित करे। देखिए, अगर आप लोग एक जाति विशेष की बेटी की बात करके कहेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो साफ कहा जा रहा है, हो सकता है अतिशक्तियों की हॉस्टल में पढ़ने वाली पटना में पहुंचाई जा रही है नेताओं के पास बेहोश करके, चरस दे करके। अगर ये झूठ भी है, अगर ये 10% भी है, मैं तो कह रहा हूं 10% छोड़ो, 1% भी है, तो ये गारंटी थोड़ी है कि आपकी बेटी नहीं होगी, आपकी जात की बेटी नहीं होगी, आपके गांव की बेटी नहीं होगी, आपके जिले की बेटी नहीं होगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये किसी खास समाज की बेटी नहीं है। और लगातार तो हो ही रहा है, जिलेवार घटनाएं घट रही है। क्या लग रहा है जो एसपी साहब हैं, पहले तो वो मतलब इसको नीपा पोती करने लग गए, रेप हुआ ही नहीं है, मर्डर हुआ ही नहीं है, इस तरह की बात। ये सब जो है ना, एक सोची समझी साजिश के तहत बिहार सरकार इसको घुमा रही है। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं बिहार सरकार से कि बिहार विधानसभा का सत्र अभी चालू हुआ है, उसमें इस नीट छात्रा के साथ जो व्यवहार जघन्य अपराध है, इस पर एक विशेष सत्र बुला करके इस पर बहस होनी चाहिए। मैं बहस की मांग करता हूं, बहस की मांग कर रहे हैं। और अगर इस तरह से होता रहा, अगर बहस नहीं हुआ या बहस होने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा, तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि बात 90% जरूर हो सकती है अतिशयोक्ति हो, लेकिन आज 1% तो क्लियर दिख रहा है, 10% क्लियर दिख रहा है।
1% इसको 90% जाने में देर नहीं लगेगी और बिहार की किसी बेटी की इज्जत नहीं बचेगी अगर आप सब लोग मिलकर के सड़कों पर नहीं उतरे। अंतिम सवाल, सड़कों पर नहीं उतरा पूरा समाज, क्या लग रहा है ये हम लोग जनता भी में भी कमजोरी है? नहीं, सड़कों पर उतरा है। कल पीड़िता के गांव से जहानाबाद तक 50,000 लोग थे। 50,000 लोगों ने पद यात्रा करके विरोध प्रदर्शन किया है। तो बिहार सरकार को इसकी सुधि लेनी चाहिए। और मैं बार बार आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि बिहार विधानसभा में एक विशेष सत्र बुला करके और इस पर एक खुली बहस करना चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये एनएटी छात्रा का विषय नहीं है, ये बिहार की सारी बेटियों का विषय है और किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। बेटी मतलब बेटी, बेटी मतलब बेटी। देख लीजिए, सब लोग उद्वेलित हैं। और अगर मैं बिहार में होता, मुंगेर में होता, तो दोस्तों मैं मुंगेर से लेकर के पटना तक एक लंबा जो है पदयात्रा निकालता और कभी भी मेरा दिमाग घूम सकता है। मैं हालांकि यहाँ बहुत काम कर रहा हूं अपने बिहार की बेटी के लिए, तो इसलिए मैं अभी बख्श रहा हूं इन लोगों को। पूरे मुंगेर से पटना तक हम इन लोगों को जो है बता देते कि ऐसा नहीं है, बिहार में लड़ने वालों की कमी नहीं है, ऐसे बिहार की बेटियों के साथ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।